अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास आया वीवो का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो Y04। वीवो Y04 में जनाब 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी प्राइस जो रखी गई है ऑफिशियल वो है 29,000 रुपए और डिस्काउंट के बाद आपको तकरीबन 26,500 रुपए का इजीली मार्केट में मिल जाएगा वीवो Y04। तो अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, डिजाइन कैसा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली परचेज करने के काबिल है या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं वीवो Y04 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है वीवो Y04 का बॉक्स। वीवो Y04 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर की बात करें तो गोल्ड कलर है वीवो Y04 का हमारे पास। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं ऐसे ओपन, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिल जाता है बैक कवर, ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है वीवो की तरफ से। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक वीवो की ब्रांडिंग के साथ। और रेटिंग की बात करें तो 15 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट हमें मिल जाती है यहाँ पर एक केबल और यहाँ पर जनाब टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है और इसके अलावा एक सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स का कॉन्टेंट करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। वीवो Y04 है जनाब और ये है इसका गोल्ड कलर। डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस का। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप, उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली वीवो Y04 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिजाइन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर ये इसका गोल्ड कलर है, एक ग्रे कलर भी अवेलेबल था, मैंने गोल्ड कलर को परचेज किया है, मुझे ये खूबसूरत लगा। तो बहुत ही खूबसूरत डिसेंट लुक आपको मिल जाता है। काफी खूबसूरत सी डिवाइस बनाई है वीवो ने और बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर के होल्स मिल जाते हैं। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे आपको माइक टाइप सी की पोर्ट चार्जिंग के लिए और 3.5 mm का जैक मिल जाता है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है और नीचे एक एक्स्ट्रा आपको टॉर्च लाइट दी गई है जो कि जिसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू जो फ्लैश लाइट है उससे ज्यादा है। मतलब टॉर्च लाइट के लिए अलग से आपको दे दी गई है। तो ये चीज इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। इसके साथ में नीचे अगर आप देखें कॉर्नर पर तो वीवो की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। 720p के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। और आपको सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन भी है कि आपका फोन खुद से चूज करेगा कि कब उसने 90 हर्ट्ज पे जाना है, कब 60 हर्ट्ज पे रहना है। और दोनों 60 और 90 हर्ट्ज के ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप अगर ऑल दी टाइम 90 हर्ट्ज यूज करना चाह रहे हैं तो आप खुद से चूज भी कर सकते हो। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त लग रही है मुझे। ब्राइटनेस की बात करें तो काफी जबरदस्त ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आएगा। यूज करने में डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, काफी स्मूथ है और काफी अच्छा डिस्प्ले मुझे लग रहा है प्राइस के हिसाब से। सिर्फ एक ये ड्यू ड्रॉप नॉच खत्म करके एक फुल फ्लैज 5 होल वाला डिस्प्ले होता तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकता था। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा। यहाँ पर प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा आपको मिल रहा है वीवो Y04 में। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है और फ्रंट कैमरा दिया गया सिर्फ 5 मेगापिक्सल का। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो कैमरा ऐप के अंदर आपको नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट है, फोटो, वीडियो और मोर में अगर आए तो पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो और लाइव फोटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वीडियो यहां पर आप 720 और 1080p के रेजोल्यूशन में बना सकते हो। अब क्वालिटी की अगर बात करें तो कुछ मैंने इमेजेस क्लिक की हैं रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ 1 बाय 1। आप खुद भी देख लीजिए। कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है। जो रेयर कैमरा है उससे डिटेल्स अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, जबकि फ्रंट कैमरा भी कह सकते हैं आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत कम रेजोल्यूशन फ्रंट कैमरे में दिए गए। बेटर रेजोल्यूशन हो सकते थे। लो लाइट में आपको काफी ज्यादा तंग करने वाले हैं वीवो Y04 के कैमरास। तो ये आपने जहन में रखनी है इसको लेने से पहले चीज
कि अगर आपने इमेजेस और वीडियोस लेनी है इसके कैमरास का यूज़ करके तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। लो लाइट में ये अच्छी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से कैमरा रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, थोड़े बेहतर हो सकते थे अगर वीवो चाहता तो। अब आपको पता ही है यार, प्राइस कटिंग चलती है, अब प्राइस को एडजस्ट करने के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर कैमराज ने थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस वीवो ने कर दिया है। फ्रंट कैमरा तो बहुत कम रेजोल्यूशन है, रेयर कैमरा फिर भी थोड़ा सर्वाइव करने के काबिल है, लेकिन फ्रंट कैमरा बहुत कम रेजोल्यूशन है। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके कैमरास को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो इमेजेस मैंने क्लिक किए आपको दिखाई हैं, आपको कैसी लगी है, डिटेल्स वगैरह आप अपनी राय के इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। Vivo Y04 में दोस्तों आपको फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। फन टच OS 14 आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाता है। 4/4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर दी गई है। और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाती है। मजीद स्टोरेज अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप माइक्रो SD कार्ड स्लॉट यहाँ पर लगा सकते हो। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो जनाब यूनिसॉक का UMS 9230H कोई चिपसेट यहाँ पर यूज किया गया, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड चिपसेट है। और यहाँ पर बात करें अगर Antutu स्कोर की तो 2,50,000 प्लस का Antutu स्कोर आपको ये चिपसेट जो है प्रोवाइड कर देता है। बैटरी की बात करें तो जनाब 5500 mAh की लार्ज बैटरी यहाँ पर दी गई है Vivo Y04 में। और साथ में आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स। जो चार्जिंग ब्रेक आपको मिलती है वो भी 15 वॉट की ही दी गई है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें तो जनाब IP64 की रेटिंग के साथ आती है। डिवाइस डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। ड्रॉप टेस्ट के साथ आती है। ड्रॉप रेजिस्टेंट है, मतलब अगर हल्का फुल्का आपके हाथ से छूट के गिर जाता है तो सर्वाइव करने की गुंजाइश है, सर्वाइव आपका फोन कर पाएगा। तो इसके साथ साथ ये एक टॉर्च लाइट वाला भी एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसकी जो टिपिकल फ्लैश लाइट है उसकी बजाय एक्स्ट्रा एक फ्लैश लाइट दे दी गई है, जो एज अ टॉर्च आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं टॉर्च ऑन करता हूँ तो ये नीचे वाली लाइट ऑन होती है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करें कमियों की तो यहाँ पर जनाब सबसे पहली कमी तो इसकी डिस्प्ले में ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है आपको, ये का ख़त्म हो सकती थी और इसकी जगह जो है एक पंच होल डिस्प्ले, बेटर डिस्प्ले यहाँ पर दिया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जनाब कैमरास के रेजोल्यूशन बेटर हो सकते थे, वो मुझे कमी लगी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो चार्जिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, 18 वॉट या इससे ज़्यादा की चार्जिंग दे सकते थे, लेकिन 15 वॉट भी ठीक है यार, इनफ है प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन ज़्यादा होती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर था। और एक आखिरी कमी जो मुझे इस फ़ोन में नज़र आई है दोस्तों वो है इसका स्पीकर। यहाँ पर कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं दिए गए इस फ़ोन के अंदर। आपका जो एयर पीस है फ़ोन का वही एज अ स्पीकर भी काम करेगा। ये जो ऊपर सुराख दिए हुए हैं ये एक्चुअल में क्या है कि एयर पीस के साथ ही कनेक्टेड है, उसी की आवाज़ वहाँ से निकल रही होती है। तो कोई डेडिकेटेड यहाँ पर स्पीकर आपको नहीं मिलता है। तो ये थी कुछ कमियाँ इस फ़ोन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ चीज़ों की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो वही कंप्लीट सीन यहाँ पर हुआ है। कुछ चीज़ें बेटर कर दी गई हैं और कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस कर दिया गया है। तो ये सारा सीन है जनाब। बाकी ओवरऑल डिवाइस ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है, यूज़ करने में ठीक है डिवाइस, कोई इशू नहीं है। चिपसेट भी ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए ज़बरदस्त है, कोई इशू की बात नहीं है। तो अगर आपका नॉर्मल यूज़ है और आप इस रेंज की डिवाइस चाह रहे हो 26-27 हज़ार की रेंज की, तो Vivo Y04 को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जनाब। आप लोगों को कैसी लगी डिवाइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।